नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी बातें आज की हमारी इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी क्या हमें सुकून दे सकती हैं? आज हम गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी ही मूल शिक्षाओं को समझेंगे। देखेंगे कि वो आज भी कैसे उतनी ही जरूरी हैं और कैसे वो हमें मन की शांति का रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी सबसे बड़े सवाल से, जिसने एक राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के सफर पर भेज दिया था। और ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, आखिर जिंदगी में दुख है ही क्यों? आज की हमारी ये पूरी चर्चा हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जिंदगी के उस सबसे बड़े सवाल को समझेंगे, फिर दुख की जड़ तक पहुंचेंगे कि आखिर ये आता कहां से है। उसके बाद बुद्ध ने जो शांति का रास्ता दिखाया है उसे जानेंगे। फिर देखेंगे कि करुणा और अपने मन पर काबू पाना कैसे मुमकिन है। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो उस बड़े सवाल से जूझते हैं कि जीवन में दुख क्यों है। इसके लिए हमारा पहला कदम है उस मेन प्रॉब्लम को समझना जिसे बुद्ध ने दुख का नाम दिया था। देखिए, बुद्धा की टीचिंग्स की शुरुआत ही एक यूनिवर्सल सच को मानने से होती है, और वो सच है दुख। अब इसका मतलब सिर्फ दर्द या उदासी नहीं है, नहीं, बल्कि जिंदगी में जो भी असंतोष है, जो भी तनाव या बेचैनी है, वो सब इसमें आता है। और इसे नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, बल्कि सोचिए जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का पता लगा रहा हो, एकदम रियलिस्टिक डायग्नोसिस। क्योंकि जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, तब तक उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, है ना? ओके, तो प्रॉब्लम तो पता चल गई, पर अब सवाल उठता है क्यों ये दुख आता कहां से है? बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं बताया कि दुख है, उन्होंने इसकी जड़ का भी पता लगाया, इसका कारण भी डायग्नोज किया। और बुद्ध का जो दूसरा महान सत्य है ना, वो सीधा पॉइंट पर आता है। वो हमें बताता है कि हमारी लगभग सारी तकलीफों की जड़ है तृष्णा, मतलब हमारी कभी न खत्म होने वाली चाहतें, हमारी इच्छाएं। अब एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है, ये नॉर्मल इच्छाओं की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है एक गहरी, एक तरह की चिपकी हुई अटैचमेंट की, जो आखिर में हमें निराश ही करती है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी तो परमानेंट नहीं है। तो ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम भी पता है और उसका कारण भी। तो चलिए अब सीधा सॉल्यूशन पर चलते हैं, वो रास्ता जो बुद्ध ने एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल प्लान की तरह हमारे सामने रखा है। हाँ, पर सॉल्यूशन पर जाने से पहले जल्दी से इन 4 आर्य सत्यों को देख लेते हैं। ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क की तरह है। पहला, दुखा, मतलब जिंदगी में असंतोष है। दूसरा, समुदाय, मतलब इसका कारण है हमारी तृष्णा या अटैचमेंट। तीसरा, निरोधा, अच्छी खबर यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, मग्गा, यानी वो रास्ता जो हमें उस अंत तक ले जाएगा। और वो रास्ता क्या है? वो है ये अष्टांगिक मार्ग। ये एक तरह से मॉरल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन और विजडम के लिए एक पूरा गाइड है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका असल जिंदगी में दिखता कैसा है? चलिए कहानी से समझते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हमारी रियल लाइफ चॉइसेस और हमारे अंदर की लड़ाइयों में कैसे काम आते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। बुद्ध का एक भक्त था, एक किसान। उसने एक प्रवचन रखवाया, पर खुद ही नहीं आया। हुआ ये कि उसका एक बहुत प्यारा बैल, जो कई इनाम जीत चुका था, वो अचानक बहुत बीमार पड़ गया। तो उस किसान ने प्रवचन में आने के बजाय अपने बैल की देखभाल करना चुना। और जब बुद्ध को ये बात पता चली तो उनका जवाब सच में दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, आप सब तो सिर्फ मेरा प्रवचन सुनने आए, पर उस किसान ने तो मेरे प्रवचन को जी कर दिखाया है। उन्होंने समझाया कि जब धर्म और करुणा में से किसी एक को चुनना पड़े, तो हमेशा करुणा को चुनना ही असली धर्म है। उस किसान ने अपने काम से, अपने कर्म से सच्चे धर्म का पालन किया। अब बात करते हैं हमारी अंदर की दुनिया की। बुद्ध ने अपने मन पर काबू पाने को, उसे जीतने को बहुत जरूरी बताया है, खासकर गुस्सा, क्रोध जैसी जो डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स हैं, उन पर कंट्रोल पाने को। और ये एनालॉजी कितनी पावरफुल है, सोचिए। गुस्सा बिल्कुल ऐसा ही है, हम इसे किसी और को नुकसान पहुंचाने के इरादे से पकड़े रहते हैं, लेकिन आखिर में जलता कौन है? हम खुद। ये पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाई, उन्होंने इसका इलाज भी बताया। उन्होंने इन नेगेटिव फीलिंग्स के लिए एक सीधा एक्टिव सॉल्यूशन दिया।
गुस्से को प्यार से जीतो, बुराई को अच्छाई से और झूठ को सच्चाई से। मतलब हर नेगेटिव चीज का एक पॉजिटिव तोड़ है। चलिए अब एक जंप लेते हैं, सीधा 2500 साल आगे आते हैं आज के जमाने में और देखते हैं कि बुद्ध की ये बातें आज की मॉडर्न साइंटिफिक समझ से कैसे मेल खाती हैं। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं रह गई है। आज की मॉडर्न एकेडमिक रिसर्च भी मानती है कि बौद्ध फिलॉसफी असल में एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, और यही बात इसे आज के टाइम में और भी ज्यादा रेलेवेंट बना देती है। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब बुद्ध की टीचिंग्स को सिर्फ एक धर्म की तरह ना देखकर एक तरह की साइकोथेरेपी की तरह भी देखा जा सकता है, जिसका मकसद इंसानी तकलीफों को कम करना है। ये टेबल तो कमाल की है। ये दिखाती है कि बुद्ध की बातें कितनी टाइमलेस हैं। देखिए, उनका जो दुख का कॉन्सेप्ट है वो आज की एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी जैसा है। तृष्णा को आज की साइकोलॉजी अनहेल्दी अटैचमेंट या एडिक्शन कहती है। और सबसे कमाल की बात, जो अष्टांगिक मार्ग है वो काफी हद तक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी जैसा है। सीबीटी भी तो यही करती है, हमारे सोचने और बर्ताव करने के तरीके को बदलकर हमारी मेंटल स्टेट को बेहतर बनाती है। और इसी एक ख्याल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। ये हजारों साल पुराना ज्ञान हम सबको अपने मन के अंदर झांकने के लिए एक तरह से न्योता देता है। शायद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने बेकाबू ख्यालों के अंदर ही होती है। तो ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल है कि किसी के अपने अनियंत्रित विचार उसे कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।